नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आज की 25 बड़ी खबरें, जैसे कि ठाकरे सरकार पर संकट, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, खतरनाक हुआ कोरोना, कार कंपनियों पर भड़के नितिन गडकरी, पाकिस्तानी दूतावासों के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक, पीएम किसान के लाभार्थियों को तगड़ा झटका, अयोध्या में झाड़ियों के बीच मिले 18 हैंड ग्रेनेड, मुस्लिम देश में बनेगा भव्य हिंदू मंदिर, जिस जिले का है आधार कार्ड अब वहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, मारुति बंद करेगी ऑल्टो वैगनआर जैसी छोटी कारें बनाना, नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर की हत्या। ऐसी ही तमाम 25 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। ठाकरे सरकार पर संकट, सियासी संकट के बीच भाजपा ने शुरू की सरकार बनाने की कवायद। शिंदे गुट के विधायकों को बनाया जा सकता है मंत्री। बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से 14 दिन की मोहलत, अगली सुनवाई 11 जुलाई को। विधायकों और उनकी फैमिली को सुरक्षा देने के निर्देश। बागी विधायक 12 जुलाई तक गुवाहाटी में ही रहेंगे। बीजेपी ने अपने विधायकों को 29 जून तक मुंबई बुलाया। उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री सुभाष देसाई ने शिवसेना के बागी विधायकों को खुली धमकी दी है और कहा कि बागी विधायक मुंबई एयरपोर्ट आए तो वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। भाजपा और शिंदे गुट मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। हालांकि अभी मंत्री पद को लेकर मंथन चल रहा है। शिंदे गुट से 8 विधायक कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, वहीं 5 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर हलचल तेज है। दिल्ली रवाना हुए फडणवीस, होटल से बाहर आए एकनाथ शिंदे, कहा शिवसेना में हूँ, शिवसेना में ही रहूंगा, हिंदुत्व को आगे ले जाएंगे, जल्द मुंबई जाएंगे। पद्म भूषण पालोनजी मिस्त्री का 93 वर्ष की उम्र में निधन। पालोनजी मिस्त्री का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था। उन्होंने 2003 में आयरिश नागरिकता भी ली थी। साल 2016 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनके बेटे साइरस मिस्त्री साल 2012 से 2016 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं। शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप का कारोबार इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, वाटर एनर्जी और फाइनेंशियल सेवाओं के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस ग्रुप के पास तकरीबन 50,000 कर्मचारी हैं। कंपनी की से कहा गया है कि ये ग्रुप दुनिया के 50 देशों में कारोबार कर रहा है। ईडी की पूछताछ से पहले संजय राउत का वार। संजय राउत ने ट्वीट कर बागी विधायकों व भाजपा पर निशाना साधा है। राउत ने अपने ट्विटर हैंडल पर बागी विधायकों का बिना नाम लेते हुए लिखा, जहालत एक किस्म की मौत है और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। इससे पहले भी संजय राउत ने बागी विधायकों को जिंदा लाश कहकर संबोधित किया था। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, न बढ़ेंगी बिजली दरें, न होगा स्लैब परिवर्तन। इसके संकेत राज्य विद्युत नियामक आयोग की राज्य सलाहकार समिति की बैठक में सदस्यों के रुख से मिले। नियामक आयोग ने भी साफ किया है कि वो बिजली कंपनियों की अक्षमता का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने के पक्ष में नहीं है। खतरनाक हुआ कोरोना, सक्रिय मरीज 1 लाख के करीब, एक दिन में 27 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में फिर से 11,793 नए कोरोना संक्रमित सामने आए। हर दिन 10,000 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में ट्रक में 46 प्रवासियों के शव मिले। 100 लोगों को ठूस कर भरा गया था। मैक्सिको से छिपाकर टेक्सास लाया जा रहा था। टेक्सास में ट्रैक्टर ट्रेलर में 46 शव मिलने से सनसनी। प्रवासी तस्करी के दौरान मारे जाने की आशंका। शवों से भरा ये वाहन सैन एंटोनियो शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में एक दूर दराज के इलाके में रेल की पटरियों के पास पाया गया। सैन एंटोनियो पुलिस ने अभी इस बारे में आधिकारिक बयान नहीं दिया है। गर्भपात पर अमेरिका 2 धड़ों में बटा। कोर्ट के ऑर्डर के समर्थन में आए जज, फैसले से नाराज लोगों ने तेज किया विरोध। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गर्भपात से जुड़े 50 साल पुराने फैसले को पलटने के बाद गर्भपात की संवैधानिक सुरक्षा खत्म हो गई है। इस फैसले के बाद देश 2 धड़ों में बंट गया है। एक ओर तो फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए हैं और फैसले को चुनौती देने की बात कही जा रही है। गर्भपात अधिकार समूहों ने जोर देकर कहा कि वे सड़कों पर उतरने, अदालतों में चुनौती देने और गर्भपात के अधिकारों की रक्षा के लिए बाइडेन प्रशासन को इस बारे में कदम उठाने का दबाव डालेंगे। विदेशियों का ख्याल लेकिन भारतीयों की जिंदगी से खिलवाड़, कार कंपनियों पर भड़के नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कार कंपनियों को सुरक्षा मानकों का ख्याल रखने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कार कंपनियों को नसीहत देते हुए कहा कि वे दोहरा मापदंड न अपनाएं। गडकरी ने दोहरे मापदंड अपनाने के लिए कार कंपनियों की क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि हर इंसान की जिंदगी की वैल्यू है, लेकिन बहुत सारी कार कंपनियां विदेश में तो सुरक्षा मानकों का ख्याल रखती हैं, लेकिन भारत में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करती हैं। गडकरी ने कहा कि हमने
कारों में 6 एयरबैग को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है, यहाँ तक कि इकोनॉमिक मॉडल में भी। लेकिन अब कुछ कंपनियां भारत में ऐसी कारें बना रही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है, लेकिन वो उसी मॉडल को विदेशी बाजारों के लिए मानकों के अनुरूप बना रही हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई 8 दिन के रिमांड पर कड़ी सुरक्षा में हुई अमृतसर कोर्ट में पेशी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का 29 मई को अंधाधुंध गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद लॉरेंस गैंग ने गायक की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद ही उसको दिल्ली से मानसा लाया गया था। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पूरी तरह तैयार, मुस्लिम भी करेंगे अगवानी। पवित्र अमरनाथ यात्रा इस साल 30 जून से शुरू हो रही है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश के प्रवेश द्वार, लखनपुर से लेकर आधार शिविर और पवित्र गुफा तक शिव भक्तों के लिए लंगर व्यवस्था के साथ ही सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। यूपी में 27 IAS अफसरों ने नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा, डीएम और विशेष सचिव स्तर के अधिकारी शामिल। केंद्र व राज्य सरकारों की सेवा में तैनात यूपी कैडर के 27 से अधिक IAS अधिकारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। डीओपीटी में स्थापना अधिकारी एवं अपर सचिव दीप्ति शंकर ने इस वर्ष 11 जनवरी को राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा था। गुजरात हाईकोर्ट, पहली शादी से पैदा विधवा के बच्चे दूसरी पति से मिली संपत्ति के हकदार। अदालत ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बेटा या बेटी शादी से पैदा हुआ है या अवैध संबंधों से हुआ है। अदालत ने कहा कि जब कोई विधवा बिना वसीयत के मर जाती है तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत उसके उत्तराधिकारी संपत्ति के हकदार होते हैं। 3 दशक बाद सरकार को खटकी दून वैली अधिसूचना, अब वापसी की गुहार। प्रदेश सरकार राजधानी देहरादून के विकास में दून वैली अधिसूचना को अड़चन मान रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के सामने ये मामला उठाया। सरकार का तर्क है कि इससे पर्यटन, उद्योग, खनन, चारा, लैंड यूज की अनुमतियों में दिक्कतें आ रही हैं। शिक्षा मंत्रालय ने जारी की PGI-D रिपोर्ट्स, स्कूल शिक्षा के लिए जिलों की हुई ग्रेडिंग इंडेक्सिंग। जिला आधारित स्कूल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के तहत एक इंडेक्स बनाकर जिला स्तर पर स्कूल शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन के व्यापक विश्लेषण के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। MPSC के जरिए निकली 800 वैकेंसी, पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का मौका। 38 साल तक के कैंडिडेट कर सकेंगे अप्लाई। युवाओं के लिए अफसर बनने का शानदार मौका आया है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने ग्रुप B के 800 पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य कैंडिडेट MPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2022 है। पाकिस्तानी दूतावासों के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक, संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, ईरान और मिस्र दूतावासों के अकाउंट बंद। रेडियो पाकिस्तान का अकाउंट भी रोका गया। भारत में ट्विटर ने संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, ईरान और मिस्र में पाकिस्तान दूतावासों के आधिकारिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले ट्विटर ने पाकिस्तान में राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक रेडियो पाकिस्तान के अकाउंट को भी रोक दिया था। ट्विटर ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी दूतावास का अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। संजय राउत ने पेशी के लिए ईडी से मांगा वक्त। जमीन घोटाले के मामले में कल होनी थी पूछताछ। 4 दिन पहले जांच एजेंसी को चुनौती दी थी। ये नोटिस पात्रा चौल जमीन घोटाले के मामले में जारी किया गया है। हालांकि संजय राउत ने अलीबाग में एक मीटिंग में शामिल होने का हवाला देते हुए पेशी के लिए वक्त मांगा है। पाकिस्तान में जल संकट से हालात खराब, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रभावित, बांधों में भी पानी खत्म, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बना खतरा। पाकिस्तान में पानी की कमी से एग्रीकल्चर सेक्टर और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज तबाह होने के मुहाने पर पहुंच गई हैं। देश के कई क्षेत्रों में सूखे के बावजूद शहबाज शरीफ सरकार इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। ये समस्या पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। कांवड़ियों की सुरक्षा में लगेंगे 10,000 सुरक्षा कर्मी, ड्रोन और CCTV कैमरों से होगी निगरानी। उत्तराखंड में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। इस बार शिव भक्तों की सुरक्षा में CCTV और ड्रोन के साथ करीब 10,000 पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है। बता दें कि इस बार कोरोना महामारी की वजह से 2 साल बाद कांवड़ यात्रा होने वाली है, जो कि 14 जुलाई से 26 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। पीएम किसान के लाभार्थियों को तगड़ा झटका, सरकार ने बंद की बड़ी सुविधा। सभी किसानों पर पड़ेगा सीधा असर। अब कोई किसान पोर्टल पर जाकर आधार नंबर से अपना स्टेटस नहीं देख सकता है। अब किसानों को स्टेटस देखने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य हो गया है। गौरतलब है कि पहले यह नियम था कि किसान अपना आधार या मोबाइल नंबर कुछ भी डालकर स्टेटस चेक कर सकते थे।
अयोध्या में झाड़ियों के बीच मिले 18 हैंड ग्रेनेड, फलों की तरह थे बिखरे, सवाल साजिश या लापरवाही। अयोध्या के छावनी क्षेत्र में 18 हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने ग्रेनेड नष्ट करा दिए हैं। इतनी बड़ी संख्या में ग्रेनेड कहां से आए? फायरिंग प्रैक्टिस स्थल से इतनी दूरी पर लाकर इन्हें क्यों फेंका गया? इसकी जानकारी के लिए जांच शुरू की गई है। यूएई के बाद एक और मुस्लिम देश में बनेगा भव्य हिंदू मंदिर, पीएम मोदी ने बताया खास पल। यूएई के बाद जल्दी एक और खाड़ी देश में भव्य हिंदू मंदिर बनाने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर हाल ही में बीएपीएस के प्रतिनिधि मंडल ने बहरीन देश के पीएम से मुलाकात भी की। मंदिर के लिए बहरीन में जमीन पहले से ही मिल चुकी है, अब जल्दी इस पर काम शुरू होगा। गूगल यूजर्स को झटका, इस साल बंद हो जाएगी एक बड़ी सर्विस। गूगल अपनी एक सर्विस को बंद करने वाला है। इस सर्विस का यूज करने वाले यूजर्स को चैट पर स्विच करने के लिए कहा गया है। गूगल इस साल हैंगआउट्स को बंद कर देगा। इससे पहले वर्क स्पेस यूजर्स के लिए इसे फरवरी में बंद कर दिया गया था। अब गूगल फ्री पर्सनल हैंगआउट्स यूजर्स को चैट पर मूव कर रहा है। अरब सागर में हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग, 7 सवारों में से ओएनजीसी ने 6 को बचाया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक हेलीकॉप्टर को अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। इसमें 2 पायलट और 7 पैसेंजर समेत कुल 9 लोग सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में ओएनजीसी ने दोनों पायलट समेत सभी 9 सवारों को बचाया। मुकेश अंबानी ने जियो के डायरेक्टर पद से दिया इस्तीफा, आकाश अंबानी बने नए चेयरमैन। कंपनी के बोर्ड ने आकाश की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। जियो देश का लीडिंग 4G टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है। कंपनी ने सेबी को भी इस बदलाव की सूचना भेज दी है। 50 विधायकों के समर्थन के साथ शिंदे ने ठोका शिवसेना पर दावा, उद्धव की बागियों से अपील, लौट आइए। बागी विधायकों के नाम उद्धव का भावुक संदेश, कहा साथ बैठकर निकलेगा हल। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने विधायकों को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि कोई विधायक भ्रम में न रहे, वो सभी अब भी असली शिव सैनिक हैं। उद्धव का दावा, विधायकों को गुवाहाटी में किडनैप किया गया। बागी नेता बोले, हम अपनी मर्जी से शिंदे के साथ। संजय राउत को ईडी का दूसरा समन, 1 जुलाई को फिर से पेशी के लिए बुलाया। पत्राचौल से जुड़े दस्तावेज भी मांगे। जिस जिले का है आधार कार्ड, अब वहीं से बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। नहीं काटने होंगे आरटीओ के चक्कर। लर्निंग डीएल अब अस्थायी पते वाले जिले से नहीं बनेगा। जिस जिले का आधार कार्ड होगा वहीं से बनेगा। इस संबंध में सूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए आवेदक को परिवहन कार्यालय नहीं जाना होगा, उसे ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। इसके लिए आधार कार्ड को लिंक कराना होगा। लर्निंग डीएल जिस जिले में बनेगा परमानेंट भी वही कराना होगा। इसके लिए उसे संबंधित जिले में जाना होगा, क्योंकि परमानेंट डीएल के लिए आवेदक का बायोमेट्रिक टेस्ट होता है। ईरान ने भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए किया आवेदन। रूस और चीन ने दी पश्चिम को चुनौती। दुनिया के दूसरे बड़े गैस उत्पादक देश ईरान ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, जिसे बीजिंग और मॉस्को ने पश्चिम के जवाब में एक शक्तिशाली उभरते बाजार विकल्प के रूप में पेश किया है। नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले की 2 लोगों ने गला काटकर हत्या की, पीएम मोदी को भी दी धमकी। उदयपुर में 2 मुस्लिम युवकों ने एक टेलर की गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद एक वीडियो जारी कर हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। इस हमले में टेलर का एक साथी गंभीर रूप से घायल है। हमले में एक दुकान पर काम करने वाला उसका साथी ईश्वर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया है। साथ ही वीडियो में दोनों युवक पीएम नरेंद्र मोदी को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। G7 सम्मेलन के बाद जर्मनी से अबू धाबी पहुंचे पीएम मोदी। यूएई के राष्ट्रपति ने एयरपोर्ट पहुंचकर किया स्वागत। राष्ट्रपति जायद ने एयरपोर्ट पहुंचकर किया रिसीव। प्रोटोकॉल तोड़कर की अगवानी। यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की अगवानी करने पहुंचे। 6 एयरबैग्स पर मारुति का जवाब। कंपनी के चेयरमैन ने कहा, ऐसा हुआ तो कंपनी ऑल्टो वैगनआर जैसी छोटी कारें बनाना बंद करने से नहीं हिचकेगी। सरकारी डेटा के मुताबिक हर साल देश में करीब 5 लाख सड़क एक्सीडेंट में लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इसे देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 6 एयरबैग्स अनिवार्य करने का ऐलान किया था, ताकि पैसेंजर की सेफ्टी हो सके। हालांकि कार कंपनियां सरकार के इस कदम को पॉजिटिव तरीके से नहीं ले रही हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने एक बार फिर से दोहराया है कि अगर 6 एयरबैग्स अनिवार्य किए गए तो वो छोटी कारें बनाना बंद कर देगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।